कबड्डी 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 कबड्डी। जय हिंद दोस्तों, आते हैं हम लोग क्लास 10 का 2021 में पूछा गया साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग बताएंगे। देखिए कैसे धुआं धुआं करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। 1 MA बराबर होता है 1 M बराबर मेगावाट। तो 1 मेगावाट बराबर कितना होता है? तो 10 पे पावर -3 एम्पियर। 10 पे पावर -3 एम्पियर। डीजल का उपयोग होता है, तो डीजल का उपयोग कहाँ होता है? भारी वाहनों में, रेलवे इंजनों में, विद्युत उत्पादनों में। तो डीजल का उपयोग जो होता है ना, भारी वाहन जैसे ट्रक में हो गया, रेलगाड़ी में भी होबे करता है। लेकिन अधिकतर अब रेलगाड़ी विद्युत से चढ़ा है, लेकिन अभी भी जाइएगा तो कहीं कहीं मिलेगा। तो इनमें से सभी डीजल का उपयोग इनमें से सभी होता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। तो ऐसे तो हम लोग जानबे करते हैं। जिस तरह से जनरेटर क्या कहता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत। तो सौर सेल क्या करेगा बहादुर? आप लोग सोचे पंखा कैसे है? तो पंखा जो है आपका विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, घूमते रहता है। लेकिन ये सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब ये बच्चा जानता होगा। क्वेश्चन नंबर 4। सोना का परमाणु संख्या 79 है। सोना 79, पारा 80। ठीक है। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? आइए क्वेश्चन नंबर 5। ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं, अवक्षेपण। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? देखो ककुला तुम गड़बड़ा देते। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, देखो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या O6 होता है। ठीक है। कार्बन का 8 होता है। तो इसकी संयोजकता, तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको एस्टर बनाने के लिए? तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो इसकी संयोजकता कितना होगा बहादुर? 2 इलेक्ट्रॉन की संयोजकता, ऑक्सीजन की संयोजकता 2। अम्ल वर्षा को जल का पीएच मान होता है। जिसे समझिए यहाँ पे अम्ल वर्षा हम बता चुके हैं कि पीएच स्केल मान लिया जाए। ये पीएच स्केल है। बीच में जो होता है 7 क्या होता है? उदासीन। 7 से ऊपर जाएगा तो क्षार बनेगा, 7 से नीचे आइएगा तो अम्ल बनेगा। लेकिन सिर्फ 7 किसका है? तो जल क्या है? उदासीन। ना तो वो अम्लीय है ना तो ये क्षारीय है। तो इसमें कह रहा है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। देखिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान तो क्या होगा? दिमाग लड़ाइए। तो 5.6 से अधिक होगा। ठीक है नोनो, 5.6 से अधिक होगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है नोनो? तो मिथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मिथेनोइक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है? तो संवहन उत्तक क्या है? फ्लोएम भी है, जाइलम भी है। ये दोनों आपस में संवहन उत्तक है। संवहन उत्तक कौन है? फ्लोएम और जाइलम दोनों संवहन उत्तक। इसका ऑप्शन नंबर डी। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो प्रोटोजोआ विसरण के द्वारा। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? विसरण के द्वारा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, देखिए बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया, यकृत। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। और सब एक होता है छोटी आंत बड़ी आंत। तो सबसे बड़ी आंत कौन सा होगा? छोटी आंत। नाम पे नहीं जाना हम लोग को। शरीर की संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु का ही काम होता है याद रखना शरीर के संतुलन से। एक झापड़ को खींच दिया तो वहाँ तुरंत एक्शन ले लेगा। अरे ससुरा भाई तुम आर्मी हमरा, इधर आ दिया, वो भी खींच, लड़ाई चालू, युद्ध हो गया। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? जब लड़का जवान होता है, जब लड़का बड़ा होगा, लड़का या लड़की जब वो बड़ा होगा तो उसका अवस्था हो जाता है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में बहुत सारा परिवर्तन भी होता है, जैसे कि मोछ को आना, दाढ़ी को आना, कांख में बाल आना, जांघ के बीच बाल आना। तो वो सब किशोरावस्था के स्वभाव है। लड़की में होगा छाती को फूल जाना, ये सब किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर डी, एस्टेरोस्टेरोन और एस्ट्रोजेन। ये दोनों हार्मोन्स निकलता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मानव हृदय पहले कैसा होता है? तो मुट्ठी के समान होता है।
इसमें 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, बायालीन, दायालीन, बायानीले, दायानीले। तो इस क्वेश्चन को हम लोग धुआं धुआं कर रहे हैं। रक्त क्या है? रक्त एक उत्तक है। रक्त क्या है नोनो? रक्त एक उत्तक है, तरल संयोजित उत्तक है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, जल्दी बताइए। जीन शब्द का प्रस्तुत जोहानसन ने किया। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जोहानसन ने। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक जब बनाएंगे तो किस प्रकार के छड़ का उपयोग होगा? नम लोहा, नरम लोहा, नरम लोहा, नरम लोहा। इशारा क्वेश्चन में आपको लड़ेगा, ठीक है दोस्त। जब किसी चालक तार की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन सी होता है? इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या बहादुर, कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन। जब किसी चालक तार की विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन। ओम का नियम V बराबर आई है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। इसको सिद्ध भी करके बताए थे हम लोग। देखिए, जो नहीं जानते हैं वो अपना कमेंट करिए, हम उसको डिटेल में बताएंगे। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट। ये सारा विद्युत से आ रहा है, ठीक है। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट। और मीटर का प्रतिरोध होता है तो बहुत छोटा। और मीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्त, विद्युत बल का फिलामेंट किस धातु का बना था? तो टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हीटर में नाइक्रोम का तार पाया जाता है। हीटर में नाइक्रोम का तार। तांबा Cu कॉपर होता है। शीशा में सबसे कम विद्युत जाता है। रियोस्टेटस का उद्देश्य क्या होता है? रियोस्टेटस में होता है धारा का परिमाण। धारा का परिमाण। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक आप लोग जानते होंगे। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम। धुआं धुआं कर दीजिए आप लोग। श्वसन का अंतिम उत्पाद, जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसका अंतिम उत्पादन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और जल निकलता है और ऊर्जा, ठीक है, उस ऊर्जा। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होता है? एनामेल। एनामेल। हम लोग जो मजबूत दांत हैं इसकी ऊपरी परत क्या है बहादुर? एनामेल। मानव आहार नाल का सबसे बड़ा लंबा भाग कौन है? तो मानव आहार नाल का सबसे बड़ा लंबा भाग छोटी आंत। ये हम बताए हैं अभी तुरंत। प्राकन निम्न में से कौन किसके अंदर बनते हैं? तो प्राकन निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? प्राकोष के अंदर बनते हैं। चन्नी नलिकाएं पाई जाती है। चन्नी नलिका कहाँ पाई जाती है? फलोयम में पाई जाती है। आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल कितना? 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन। ओके। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका भी सब मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका तंत्रिका कोशिका, सबसे लंबी न्यूरॉन। ऐसे पूछ लेगा किसमें सबसे ज्यादा लंबी कोशिका? तो शुतुरमुर्ग के अंडा में होता है, ठीक। अंडाशु निषेचित करता है। तो अंडाशु निषेचित करता है फलोपन नलिकाओं में। ओ फलोपन नलिकाओं महिलाओं में होती है, उसमें अंडाणु निषेचित होता है। पुरुषों में शुक्राणु, महिलाओं में अंडाणु। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से कौन पादप हार्मोन्स नहीं है? देखिए, हम लोग को बेहतरीन क्वेश्चन मिला है। तो एथिलीन पादप हार्मोन से, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन से, ऑक्सीन पादप हार्मोन से। लेकिन ऑक्सीटोसिन ये मनुष्य में पाया जाता है। ऑक्सीटोसिन पौधे में पाया जाता है। एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सीनिन पादप हार्मोन्स नहीं है। तो ये तीनों पादप हार्मोन से ये नहीं है, यही आंसर छट जाएगा। फूल में नर प्रजनन अंग कौन है? फूल में नर प्रजनन अंग कौन है? पुंकेसर। फूल का नर प्रजनन अंग कौन है? पुंकेसर। निम्न में से कौन किसमें द्विखंडन नहीं होता है? यहाँ सब लोग छाटेंगे, देखिए कैसे होता है। अमीबा द्विखंडन होता है। पैरामीशियम चप्पल का द्विखंडन। यूग्लिना द्विखंडन। ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है? तो आनुवांशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल जी थे, बहुत बढ़िया, मटर के पौधे पर रिसर्च करते थे। ओके, ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकता में पापा का बीमारी है तो बेटा भी आ रहा है, इसको ही बोला जाता है आनुवांशिकता, मैंने खानदानी बीमारी। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? बोलिए आप लोग। उत्पादक कहलाते हैं। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या, अब नर युग्म में गुणसूत्र कितना रहेगा? 23। लेकिन देखिए, अब
मनुष्य में कितना गुणसूत्र? 46। तो नर वाला 23 गो, मादा वाला 23 गो। ऑप्शन से भी छटिए, अब आधा हमको 46, तो भैया 46 ऑप्शन में नहीं है, तो खाली नर पूछा तुम, 23 गो होगा। ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है बहादुर? एस्ट्रोस्फीयर में, एस्ट्रोस्फीयर में। एलियन बेईमानी कर लिया, चोरी कर लिया, बहुत ज्यादा क्वेश्चन टेस्ट वाला, तब पर भी फर्स्ट आया है कक्कूलाल। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाता है उसे क्या कहते हैं? आप लोग बताइए। उसे हम लोग धातु कहते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन, हम पढ़ाएं धातु में कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाएगा धातु, ऋणायन बनाएगा वो धातु। धातु को पीट कर लंबा बनाया जाता है, घात वर्धनीय होता है, विद्युत ऊष्मा का सुचालक होता है, सभी धातु का उदाहरण है। लोहा पर जिंक लेपन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण। ऑप्शन है, देखिए अब ऑप्शन है जस्तीकरण, तो क्या मारेंगे? गोल्वनाइजेशन, गोल्वनाइजेशन, या फिर बोलेंगे जस्ते का परत। ओके। निम्न में से कौन सा संयोजक यौगिक है? CH4। CH4 कैसे यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक। आभूषण बनाने में सोना कितने कैरेट होता है? 22 कैरेट। लेकिन शुद्ध सोना कितने कैरेट का होगा? 24 कैरेट। शुद्ध सोना 24 कैरेट, आभूषण 22 कैरेट। अगर ये 24 कैरेट सोना को हम लोग आभूषण बनाएंगे तो बनेगा नहीं, लुचुड़ पुचुड़ हो जाएगा। निम्न में से कौन उत्कृष्ट गैस है? देखिए उत्कृष्ट गैस बहुत सारा है, लेकिन निम्न में से पूछ रहा है तो आर्गन। आर्गन ऐसे उत्कृष्ट गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, पोटेशियम, जेनॉन, क्लोरीन, ये सब उत्कृष्ट गैस है। ताम्र एवं टिन का मिश्र धातु है। तांबा और टिन किसका मिश्र धातु है? तो कांसा। कांसा किसका मिश्रण? तांबा प्लस टिन, कांसा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये भी कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन हुआ बहादुर। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO4 हाफ H2O, यही पूछता। जिप्सम CSO4 2H2O। धुआं धुआं उड़ रहा है। अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया कर क्या बनाएगा बुआ? क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करके लवण बनाएगा। अब देखिए बुझा हुआ चूना, ले मर्द बाबा है, इसको कितना बार पढ़ाए हम लोग। बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH के हॉल्ट, CaOH का हॉल्ट। निम्न में से कौन भस्म नहीं है? तो भस्म कौन नहीं है? ऑप्शन चलते हैं। C नंबर होगा भस्म नहीं। NaCl नमक हो जाता है, भस्म होता है। Na2CO3 ये भी भस्म है। CO भस्म। जस्ता का अयस्क है, जस्ता किसका अयस्क है? देखिए सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का अयस्क। जिंक ब्लेड ही तो जस्ता का है। पहचान का नाम जस्ता जिंक। जस्ता का सूत्र Zn और जिंक का सूत्र Zn। जिंक आगे लगे तो Zn आया ब्लैक, तो इससे होगा क्या हमको? जस्ता। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का है, सोडियम क्लोराइड नमक का है, अब सिनेबार पारा का है। तो हमको जस्ता का कौन सा अयस्क है? जिंक ब्लेड। सिलिकॉन एक क्या है? तो सिलिकॉन एक क्या है? उपधातु है। सिलिकॉन एक क्या है? उपधातु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंस जाइएगा आप लोग। सिलिकॉन एक क्या है? उपधातु है। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? देखिए बच्चा पार्टी, एल्कोहल में नाइट्रोजन होता है। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? नाइट्रोजन। मिथेनोइक अम्ल का समान नाम क्या होता है? देखिए बच्चा पार्टी, मिथेनोइक अम्ल का समान नाम फॉर्मिक अम्ल है। मिथेनोइक अम्ल का समान नाम फॉर्मिक अम्ल। सुपोषी सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सुपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक हो सकता है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश। तो इनमें से सभी। सुपोषी जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनावे, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधे, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, जल से खनिज लवण एवं सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन सुपोषी उसी को करता है। हम लोग सुपोषी थोड़ा है, हम लोग दूसरा मम्मी बना के देती है वो अलग बात हुआ कि मेरी मम्मी बना के खिलाती है, लेकिन हम लोग जो गेहूं लाते हैं, चावल लाते हैं, धान लाते हैं, वो सब कहाँ से? दूसरे पेड़ पौधा से लाते हैं। फल लाते हैं। बकरी भी क्या है? बकरी खाते हैं हम लोग, वो भी परपोषी हो गया। हम लोग परपोषी है दूसरे पे। ना गेहूं उगे ना धान होगे तो हम लोग का खा पाएंगे? नहीं। लेकिन आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 56 नंबर। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। तेलीय कागज होता है, क्या होता है? अपारभासी। अपारभासी देखिए
पारदर्शी और पारदर्शी पारभासी। तो पारदर्शी तो हो गया, ई पार से उपार जना गया, शीशा तीसा या खुला हुआ खिड़की। अब पारभासी क्या हुआ, जड़ी मनी जलाना चाहिए, जड़ी मनी जलाएगा तो पारभासी। और पारदर्शी कुछ भी नहीं जलाना चाहिए, ई पार से कुछ नहीं जलाना चाहिए। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रा। अब देखिए बच्चा पार्टी, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मात्रक विहीन होता है। लेंस का मात्रक आवर्धन कैसा मात्रक, मात्रक विहीन होता है। आपको मारेगा डायोप्टर, लेंस की साइज में गलत जवाब। मात्रक विहीन। प्रकाश की चाल निर्भर करती है, तो किस पे निर्भर करेगी, विभिन्न विभिन्न में। प्रकाश की चाल निर्भर माध्यमों में होता है, भिन्न भिन्न में अलग अलग होता है। समझिए यहाँ पे हम भी मिस्टेक हो गया। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है, भिन्न भिन्न। जब माध्यम में क्या होगा, तेल में जाएगा तो अलग चाल, निर्वात में अलग चाल, कांच में अलग चाल। तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होते हैं। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा समान होनी चाहिए, समान होता है। जड़ी मन एक आप पॉइंट इतनी उतनी लोग को लेना देना नहीं। लेंस में मुख्य फोकस की लंबाई कितनी होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की लंबाई दुगनी हो जाती है। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड हम लोग पढ़े हैं। अब वायु में भी 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, दोनों समान होता है। लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी है, 2 है। विद्युत का अच्छा चालक, अब सबसे बढ़िया तो चांदी ऑप्शन है, चांदी मार दो इसमें। और चांदी नहीं रहता तो तांबा, तांबा नहीं रहता तो लोहा, नहीं सॉरी एल्युमिनियम, तांबा के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद लोहा। सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रॉनों बनता है, तो सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बनता है कार्बन का। सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बनता है कार्बन का। 1 जूल का मान होता है, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। ये पूछ भी सकता है, ऐसे भी ये सारा पूछा है 2021 में। ठीक है, इसको याद रखिए, प्रीवियस क्वेश्चन जितना पढ़िए उतना फायदा है। अभी हम तो ऐसा कहेंगे कि अब 1 डेढ़ महीना बचा, तो अब खाली आप प्रीवियस पढ़िए, क्योंकि गेस्ट पेपर झड़ेगा नहीं, सिलेबस उठाएगा तो झड़ेगा नहीं। 2-4 सेट पढ़ लीजिए प्रीवियस। हम गारंटी देते हैं कि 5 सेट मैथ पढ़ो। ऐसा नहीं कि हम सर कभी नहीं पढ़े हैं, 5 सेट पढ़ लेंगे तो हम विद्वान हो जाएंगे, उस सब बालक को लिए हमने कुछ कह सकते हैं। उसके लिए यही होगा, तुम पास करने के लिए मेहनत करो बुआ, दिन रात एक कर दो। जो 1 महीना तुम नहीं पढ़ा वो सारा चीज़ अभी पढ़ दो। एकदम खाना नींद चैन को त्यागो तुम, तभी कुछ कर पाओगे, ऐसे नहीं। वनस्पतियों तेल में होता है, क्या होता है वनस्पति तेल में, लंबी संतुष्ट हाइड्रोकार्बन श्रृंखला नहीं होता है, यहाँ होता है लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वनस्पतियों तेल में। ब्यूटेन के कितने समन्वय संभव है, ब्यूटेन का कितने समन्वय संभव है, तो 2 गो। मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है, तो देखिए प्यारे बच्चों, मेंडलीफ जी का तत्व वर्ग परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि मेंडलीफ जी परमाणु द्रव्यमान पर ही यानी कि परिवर्तन किए थे। लेकिन यहीं पे आधुनिक आवर्त के जनक मोस्ले जी आए, इसको परमाणु संख्या पे दिए, जो कि अभी चल रहा है पीरियोडिक टेबल। अभी जो पीरियोडिक टेबल है वो मोस्ले जी के आधार पर चलता है। मेंडलीफ परमाणु द्रव्यमान पर, मेंडलीफ बहुत बढ़िया व्यक्ति था। सबसे पहले तिर्यक का नियम डॉबनेर जी ने दिया, अष्टक का नियम न्यूलैंड ने आया, उससे भी पहले उठो था। ओके, आवर्त में कितने वर्ग होते हैं, 18 वर्ग होते हैं आवर्तों की संख्या 7। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात, अमोनिया CH4, देखिए बाबू अमोनिया 1:3। निम्न में से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, एथेन, इथाइल, एथेनॉल, मीथेन। तो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। एथेनॉल, निम्न में से कौन कमरे के ताप के पर द्रव अवस्था में होता है, एथेनॉल। सिरका, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका है भैया, खट्टा लगेगा। सिरका में एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल चींटी में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट के आंत्र में, एसिटिक अम्ल सिरका में, एसिटिक अम्ल। ये सब सारा चीज पढ़ा दिए हैं आप, हम शुरू से डालेंगे कुछ दिनों में वीडियो। निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप है, तो ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन सभी होना चाहिए। देखिए गड़बड़ा दिया है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी कर लेते हैं।
इनमें से सभी कोई नहीं। ग्रेफाइट भी हीरा का प्रूफ है, और हीरा भी, आई एम सॉरी, ग्रेफाइट भी कार्बन का प्रूफ है, हीरा भी कार्बन का प्रूफ है, और फ्लोरीन भी कार्बन का प्रूफ है। एक अनुसूत्र परंतु भिन्न सूत्र वाले यौगिकों को कहते हैं, क्या कहते हैं बहादुर? तो इसमें समव्यय। एक अनुसूत्र परंतु भिन्न सूत्र वाले यौगिक कहते हैं समन्वय। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग? अब देखो, दाढ़ी बनाएंगे लड़की लोग, ब्यूटी पार्लर जाएगा, एन्ने नोचेगा, एब्रो बनाएगा, पता नहीं चलता लड़की लोग का सोचती है, एकदम पेंटिंग फेंटिंग ठूस लेगी माथा पे, चला आई हम डिस्को डांसर। अरे पढ़ लिया करो भैया, बाल बच्चा को पढ़ाएगी, थोड़ा पर मेहनत करो। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अवतल। अब हमको लगता है कि अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अब क्वेश्चन पूछेगा कि लोग ब्यूटी पार्लर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो हम भैया ऐसे तो जानेंगे तो अवतले मारेंगे, ठीक है। ब्यूटी पार्लर में क्या है? कुछ भी नहीं, पुराना खटारा गाड़ी जाएगा, नया होकर आएगा, उसमें से इधर उधर नहीं भटकना है, पढ़ाई पर फोकस दो। आता है कभी कभी मजाक कर लेते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? अब देखिए, जब श्वेत प्रकाश है तो किसका विचलन अधिक होगा? बैगनी रंग का। ओके। समतल दर्पण के फोकस दूरी होता है। अब देखिए भैया, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या? अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? अनंत। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान बने? ये क्वेश्चन बैच में बहुत बार रिपीट हो चुका है, वक्रता केंद्र पर। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान बने? वक्रता केंद्र पर। अब दूसरा उधर बचा, पलट के देखते हैं, ठीक है शेर बहादुर, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बोरिंग नहीं हुई, जितना बढ़िया से अभी पढ़िएगा उतना मजा आएगा आगे चल के। तारों का वाह, ये क्वेश्चन को धुआं धुआं करके मारेंगे। तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तनांक होता है, बहुत कारण है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। अब मानव नेत्र पे दृष्टि 1/10 सेकेंड होता है, कान पर 1/15। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा बहादुर? तो सीधा एवं हास्य, सीधा एवं हास्य मैंने सीधा भी होगा, ठीक। अवतल लेंस का आवर्धन एम हो कि बराबर क्या होगा बहादुर? एम बराबर v/u। ओके, उम्मीद है कि समझ में आया होगा थोड़ा सा, ठीक है। इस चैनल को बढ़ाइए, आप लोग, आप ही के लिए है, जितना कंटेंट हो सकता है हम अपना उपलब्ध कराएंगे। ओके, फिर वही बात हम कहेंगे कि कुछ कर चलो ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ओके, जय हिंद दोस्तों, बाय।